आज के टाइम में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मिथ क्या है? हाई रिटर्न इज इक्वल टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये आज के टाइम में सबसे बड़ा मिथ, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। मार्केट लीडरशिप हर 3 से लेके 5 साल के अंदर में चेंज होती रहती है। अगर मैं आपको पास्ट में लेके जाऊं तो कभी आपको लार्ज कैप में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, तो कभी आपको मिड कैप के अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है, एंड कभी स्मॉल कैप आपके वेल्थ को बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है। लेकिन मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे आके गलती करते हैं, वो लास्ट विनर को चेज कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2021 से लेके 2023 के अंदर में स्मॉल कैप ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। लगभग सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में एक आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी 2-3 साल के टाइम पीरियड में। अब आज के टाइम का जो इन्वेस्टर है वो 2021 से 2023 वाली रैली को देख के 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 2026 के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और इसका नतीजा ये हो चुका है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा लॉस में जा चुका है, क्योंकि मार्केट का साइकिल हर साल चेंज होता रहता है और ये लोग समझ ही नहीं पाते। इसी वजह से अपने वेल्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी सबसे आगे निकल जाती है जो कि हर मार्केट साइकिल में अपने आप को संभाल लेती है। इसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हमें उस चीज के बारे में बात करना पड़ेगा जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है आज के टाइम में, जिसका नाम है मार्केट साइकिल। इंडियन मार्केट साइकिल के पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2003 के अंदर में, 2003 से लेकर 2007 के अंदर में स्मॉल कैप और मिड कैप में सुपर साइकिल देखने को मिला था। इस टाइम पे बहुत अच्छी खासी रैली हुई थी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। लेकिन उसके बाद 2008 का एक बहुत ही बड़ा क्रैश आता है। उसके बाद तो स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन 2008 के अंदर में लार्ज कैप निकल के आता है और लार्ज कैप का साइकिल चलता है आने वाले 3 से लेकर 4 साल तक, और तब तक स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। वो रिकवर कर ही नहीं पाते आने वाले 5 से लेकर 6 साल तक। उसके बाद 2014 से लेकर 2017 के बीच में दोबारा मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है। लेकिन 2018 के अंदर में दोबारा इनके अंदर गिरावट होना स्टार्ट होता है। लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को बचा कर रखता है कोविड के क्रैश तक। उसके बाद 2021 से लेकर 2023 के बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप दोबारा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते हैं, और इस टाइम पे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन 2024 का दोबारा टाइम आता है जब एक बबल बस्ट होता है, जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है। उसके बाद दोबारा मिड कैप और स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट देखने को मिलता है, पूरे मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे भी लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ है 2025 के अंदर में या 2026 में अभी तक। इस पूरे मार्केट साइकिल के इनसाइट को देखने के बाद एक चीज तो हमें पता लग चुकी है कि मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, मतलब आप ये बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगले साल मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि हर साल मार्केट साइकिल चेंज होता रहता है। लेकिन आप मार्केट साइकिल रोटेशन को बहुत बढ़िया से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसी मामले में आगे निकल जाता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर 65% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये इकलौती कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। यहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कब लार्ज कैप सेफ है, कब मिड कैप में अपॉर्चुनिटी है, कब स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड है। एग्जांपल के लिए आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, कोई और कंट्रोल कर रहा है आपकी गाड़ी को, तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां पे आप जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। यही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर के साथ, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है बाकी सभी कैटेगरीज के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर। वहां पे सेबी का रेगुलेशन बीच में आता है कि आपको 65% कम से कम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। लेकिन फ्लेक्सी कैप इकलौती कैटेगरी है जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में होता है। सोचिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां पे आप आसानी से जा पाएंगे, आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है। अब मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा दिखाने वाला हूं जो कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स आपको नहीं दिखा रहे होते हैं। आपके स्क्रीन के सामने म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरीज दिख रही होंगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, और मैंने 3 इंपॉर्टेंट यहां पे कंपैरिजन किया है: वोलेटिलिटी, रिकवरी स्पीड एंड साइकिल सर्वाइवल। स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होता है। स्मॉल कैप अगर भारी क्रैश हो गया तो रिकवर करने में कुछ साल भी लग सकता है। साइकिल सर्वाइवल बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए स्मॉल कैप का साइकिल चलता है। मिड कैप की बात करें तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब स्मॉल कैप से कम होती है, लेकिन रिकवरी स्पीड स्मॉल कैप से ज्यादा होती है, लगभग मीडियम होती है, एंड साइकिल सर्वाइवल इसका मॉडरेट लेवल पे होता है, मतलब स्मॉल कैप के मुकाबले ये ज्यादा टाइम तक इसका साइकिल चल पाता है। वहीं अगर लार्ज कैप की बात करें तो वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, लो होता है, रिकवरी स्पीड स्टेबल होता है, एंड साइकिल सर्वाइवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सर्वाइव कर पाते हैं मार्केट क्रैश के अंदर भी। लेकिन अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो वोलेटिलिटी इसके अंदर बिल्कुल ही बैलेंस्ड होती है, मतलब कभी कभी वोलेटिलिटी ज्यादा भी होती है और कभी कभी कम भी होती है, लेकिन रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे फंड मैनेजर के हाथ में सब कुछ होता है। एंड साइकिल सर्वाइवल इसका देखिए एक्सीलेंट है, मतलब कि जो फ्लेक्सी कैप का साइकिल होता है ये लगभग हमेशा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फंड मैनेजर एलोकेशन को बार बार चेंज करता रहता है। अगर स्मॉल कैप का साइकिल है तो स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर देगा, अगर लार्ज कैप का साइकिल है तो लार्ज कैप के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट कर देगा, जो कि अभी के टाइम में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज देखने
को मिल रही हैं। और यही रीजन है कि आज के टाइम में जो आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर टॉप के म्यूचुअल फंड्स दिखते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, कोटक फ्लेक्सी कैप हो गया, ये जो बड़े बड़े जाइंट म्यूचुअल फंड आपको दिख रहे होते हैं फ्लेक्सी कैप में, ये हर एक मार्केट साइकिल को सर्वाइव कर चुके होते हैं, तब जाके आज आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तब जाके सबसे कम नीचे गिर रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल लेता हूं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 2008 का भी मार्केट क्रैश झेला हुआ है, 2013 का स्लो डाउन झेला हुआ है, 2020 का क्रैश भी झेल चुका है, एंड 2024 के अंदर में 2025 के अंदर में जो गिरावट हो रही है टैरिफ की वजह से, वॉर की वजह से, इसको भी झेल चुका है। तो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के फैक्ट शीट को ओपन किया है, आप भी चेक कर सकते हैं हर एक म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट, और फैक्ट शीट के अंदर आपको हर एक डेटा दिख जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका फंड साइज अभी के टाइम में 97,451 करोड़ का है। इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप चेक करिए, टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, देयर इज नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी अचीव्ड। मतलब ये आपके पैसे को इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ये लंबे टाइम में अचीव हो ही जाए, ये नहीं भी अचीव हो सकता है। ये फंड हाउस आपको साफ साफ बोल रहा होता है। एक बार हम इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को देख लें तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पोर्टफोलियो दैट इन्वेस्ट इन कंपनीज स्पैनिंग इंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रेफरेंस फॉर स्ट्रॉन्ग कंपनीज नॉट ओनली सर्वाइव बट इमर्ज स्ट्रॉन्गर इन चैलेंजेस टाइम, रिड्यूसिंग परमानेंट लॉसेस। मतलब ये ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मार्केट गिरावट में भी आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखती हैं। इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, द पोर्टफोलियो हैज ऑलवेज बीन डाइवर्सिफाइड अक्रॉस की सेक्टर्स एंड वेरिएबल्स अक्रॉस द इकोनॉमी टू रिड्यूस रिस्क। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच टू इन्वेस्टिंग एंड ए लो पोर्टफोलियो टर्नओवर। इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करता है फंड मैनेजर, एक कंपनी को लंबे टाइम तक होल्ड करता है। अगर मैं आपको इसके होल्डिंग के बारे में बताऊं तो टॉप 10 होल्डिंग में देखिए आप, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 8.9% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का 7.8% का है, एक्सिस बैंक का 7.5% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एससीएल टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, सिप्ला, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो टॉप 10 कंपनीज हैं ये सभी के सभी जाइंट कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मार्केट क्रैश के अंदर भी आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखती हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए टॉप 10 सेक्टर्स की बात करें, सबसे ऊपर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दिखेगा जो कि जनवरी 2026 में लगभग 38% का वेटेज है, नवंबर के मुकाबले वेटेज घटाया गया है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स इसका लगभग 11% का वेटेज है, हेल्थ केयर का 6% का है अभी के टाइम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6% का है, मेटल्स का लगभग 3% का है, पावर का 2% का है, टेलीकम्युनिकेशन है, कंज्यूमर सर्विस, ऑयल गैस है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है जिसका लगभग 1.5% का वेटेज है। मतलब अभी के टाइम में ज्यादातर आपका पैसा फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड अगर हम मार्केट कैप सेगमेंट की बात करें तो देखिए लार्ज कैप में लगभग 70% का वेटेज है अभी के टाइम में जनवरी 2026 में, मिड कैप के अंदर 4% का है, एंड स्मॉल कैप में लगभग 7% का है। स्मॉल कैप में वेटेज घटाया गया है पिछले साल के मुकाबले, अगस्त 2025 में लगभग 10% का वेटेज था स्मॉल कैप में, अभी केवल 7% का है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप में गिरावट बहुत ज्यादा हो रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो नाम है चिराग सेतलवाद, जो कि 8 दिसंबर 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स इंडिया के फ्यूचर के लिए परफेक्ट क्यों होने वाले, क्यों आखिर में हमें फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए इंडिया एक डेवलप्ड मार्केट अभी तक नहीं हुआ है, एक डेवलपिंग मार्केट है, और हम एक ट्रांजिशन फेज में, देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन हो रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, कंजम्पशन बूम हो रहा है, एंड फाइनेंशियल सेविंग शिफ्ट हो रही है। आने वाले टाइम के अंदर में डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट कैप्स में ग्रो करने वाले जो रिजिड फंड्स है ना, जो एक ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो रिजिड है एक ही जगह पे ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो स्ट्रगल करने वाले आने के टाइम में। एंड जो एडाप्टिव फंड्स हैं, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाले, और उसी के अंदर नाम आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। ये मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। अब इसके वजह से आपको हर मार्केट साइकिल के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस देखने को मिलता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आखिरी में एक सवाल निकल के आ रहा है कि क्या कोर पोर्टफोलियो का मेंबर फ्लेक्सी कैप को बना लेना चाहिए। मेरा जवाब होगा बिल्कुल बना लेना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप ऑटोमेटिक एसेट एलोकेटर की तरह काम करता है, एक रिस्क बैलेंसर की तरह काम करता है, एंड अपॉर्चुनिटी कैप्चरर की तरह काम करता है। अगर आप इसको अपने कोर पोर्टफोलियो का मेंबर नहीं बनाएंगे तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप डाइवर्सिफिकेशन अगर रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, अलग अलग कंपनीज में आप एक ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप से बेटर कैटेगरी आपके लिए नहीं हो सकती है। एंड अगर आप आज के टाइम में कंफ्यूज है ना कि आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप से भी शुरुआत कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आपके पैसे को तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो कि फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान देना है। फंड मैनेजर के टेन्योर को जरूर चेक करिए फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि फंड मैनेजर इकलौता ऐसा इंसान होता है जो आपके फंड को मैनेज कर
कर रहा होता है, और फ्लेक्सी कैप में तो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी केवल फंड मैनेजर के हाथ में ही होता है, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। तो फंड मैनेजर के बारे में जरूर रिसर्च करिए फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन जरूर चेक करिए, मतलब कहीं पोर्टफोलियो के अंदर एक ही सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहीं फंड मैनेजर केवल एक ही कंपनीज के अंदर या एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर वो सेक्टर नीचे गिरता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है डाउन साइड परफॉर्मेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सी कैप के अंदर। एक बार जरूर चेक करिए कि जब मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे आपका फ्लेक्सी कैप फंड कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर में। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों फ्लेक्सी कैप बाकी कैटेगरी के मुकाबले अलग है, क्यों फ्लेक्सी कैप को कोर पोर्टफोलियो का मेंबर बनाना चाहिए, क्यों फ्लेक्सी कैप इंडिया के फ्यूचर के लिए परफेक्ट फंड होने वाला है। अगर आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। अगर फ्लेक्सी कैप के रिलेटेड या किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।